ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और ऐसा कोई भी संबंध इत्तेफाक होगा। तो आइए सुनते हैं डिटेक्टिव राजन। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के चंडीगढ़ शहर से। एबीएल एयरलाइंस की एक एम्प्लॉय जैस्मिन, जो वहां पे एज ए एयर होस्टेस काम कर रही थी, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति विकास करीबन 1 हफ्ते से घर नहीं आए हैं। मैं बहुत परेशान हूं इंस्पेक्टर साहब। बोलिए, क्या हो गया जैस्मिन जी? आप पूरी बात खुल के बताइएगा। जी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं। वो मंडे को निकले थे सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए और 9 बजे तक रात को आ जाते थे वापस। लेकिन उस दिन के बाद से वो वापस नहीं आए। आपको किसी पर शक है? जी, मुझे शक है उनके ऑफिस में जो उनकी बॉस है, उनका उससे करीबी रिश्ता हो सकता है। वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहती है विकास पर। ओके, ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज घबराइए मत। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ इंस्पेक्टर साहब। अब जो भी कीजिए जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर दलबीर फौरन एक्शन में आ जाते हैं और विकास के ऑफिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो विकास के हर रिश्तेदार, उसके कलीग्स, उसके दोस्तों से बात करते हैं, पर किसी से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। किसी को विकास के बारे में कुछ पता नहीं था, बल्कि सब लोग हैरान हो रहे थे कि विकास आखिर इतने दिनों से कहां पे है। और सभी को विकास की चिंता होने लगी थी। इंस्पेक्टर दलबीर विकास के ऑफिस में एक बार फिर जाते हैं और विकास की बॉस सुनैना से पूछताछ करते हैं। देखिए, हम विकास के बारे में पूछना चाहते हैं। पिछले मंडे से वो लापता है। वो ऑफिस के लिए निकला था और घर नहीं पहुंचा उस दिन से। जी, विकास ऑफिस नहीं आ रहा उस दिन से और मुझे भी उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। मैंने उसकी वाइफ जैस्मिन से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। विकास का फ़ोन उसी दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। इंस्पेक्टर दलबीर विकास के ऑफिस में उसके खास दोस्त और कलीग से बात करते हैं, लेकिन पता लगता है उसका उसकी बॉस से सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता था। विकास अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करता था। देखिए, मैं विकास को करीबन 10 साल से जानता हूँ। वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। अगर किसी ने उसके ऐसे किसी नाजायज रिश्ते के बारे में कहा है तो सरासर झूठ कहा है। वो ऐसा नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर दलबीर कुछ समझ नहीं पा रहे थे और कश्मकश में फंसते जा रहे थे। सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। जिस पे भी शक था वो बेगुनाह साबित हो रहा था। आखिर तहकीकात की शुरुआत की जाए तो कहां से की जाए? आखिर 1 हफ्ते की तहकीकात के बाद सब इंस्पेक्टर जगबीर इंस्पेक्टर दलबीर के पास आते हैं। सर, विकास के बारे में मैंने काफ़ी तहकीकात की, लेकिन कोई खास क्लू नहीं मिल पा रहा सर। कहीं से कोई भी लीड नहीं मिल पा रही थी। पुलिस इस केस की कुत्थी में उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर जगबीर। जी सर। विकास की फोटो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सब में दे दो। विकास की फोटो सारी अखबारों में दे दी जाती है। फोटो न्यूज़पेपर में आने के ठीक 1 दिन के बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। वो विकास का बड़ा भाई सुनील था। वो पुलिस को बताता है उन दोनों के रिश्ते में कुछ मनमुटाव चल रहा था। इंस्पेक्टर दलबीर को इस केस में एक पहली छोटी सी लीड मिल गई थी। इंस्पेक्टर दलबीर फौरन सब इंस्पेक्टर जगबीर के साथ जैस्मिन के ऑफिस की ओर रवाना हो जाते हैं। वो जैस्मिन से पूछताछ करते हैं। देखिए, हमें पता लगा कि आपका रिश्ता विकास से कुछ ठीक नहीं था। अगर आपके मन में कुछ और है तो प्लीज़ खुल के बता दीजिए, नहीं तो हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। देखिए, मेरी विकास से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अक्सर हमारे बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर झड़प होती रहती थी, लेकिन आजकल तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब चलता रहता है। मैं मानती हूँ मेरा उससे लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन मेरा उसकी गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
आप मेरा विश्वास तो मानिए। पूछताछ के बाद पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिर में विकास के बड़े भाई सुनील के कहने पर केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस अपने हाथ में ले लेती है। सीबीआई जैस्मिन का नार्को टेस्ट करती है, लेकिन नार्को टेस्ट से भी कुछ खास पता नहीं लगता। कोई भी सबूत ना मिलने के कारण पुलिस और सीबीआई को सभी को क्लीन चिट देनी पड़ती है। लेकिन पुलिस और सीबीआई के मन में ये गुत्थी उलझ के रह गई थी कि आखिर विकास गया तो कहां गया था। क्या किसी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था? तो भागा था तो कहां भागा था? केस की फाइल को बंद नहीं किया जाता। विकास की तलाश जारी थी, लेकिन इस बात को कई साल होते जा रहे थे। विकास के लापता होने के 4 साल के बाद महाशिवरात्रि के दिन चल रहे होते हैं। और कर्नाटका के बेंगलोर शहर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। बेंगलोर में प्यारे से बच्चे के जन्म का चंडीगढ़ में विकास के लापता होने से क्या ताल्लुक है? सुनते रहिए।